हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सबको बातें चार बताने, जिन वाणी का मर्म सिखाने, इंदौर नगर से निकले गुरुवर, नगरी आए हमें जगाने। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार इंदौर से उज्जैन के लिए चल रहा है और आज परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण उज्जैन नगर के उपनगर ऋषिनगर में हुआ है और कल प्रातः काल की बेला उज्जैन वालों के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में भी बसंत ऋतु का आगमन लेकर आएगी, जब परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल आगमन उज्जैन में प्रथम बार होगा। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं और अहिंसा के इस महा उत्सव का के साथ आनंद मनाएं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्यपाद गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं निर्देश मार्गदर्शन में गुणायतन का निर्माण सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में होने जा रहा है और उसका कार्य शीघ्र गति से चल भी रहा है। गुणायतन से लोग निरंतर जुड़ रहे हैं। आज भी सूत्रधार के रूप में गुणायतन से कुछ लोग संबद्ध हुए हैं। मैं उनके नामों उनको आवाज़ दूंगा और चाहूँगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनका अभिवंदन करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं डॉक्टर CK जैन, श्रीमती आशा जी जैन, डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर दीपाली जैन, आदिपरी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैं चाहूँगा कि वे यहाँ आएँ एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान हर्ष जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान विजय जी पाटौदी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनका अभिवादन करें और अनुमोदना करें। डॉक्टर CK जैन, श्रीमती आशा जी जैन, डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर दीपाली जी जैन, आदिपरी जी जैन उज्जैन से, जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में सभी संबद्ध हो रहे हैं। और यह सब ऋषिनगर के ही गौरव है बंधुओं, जो गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। आप ही के परिवार के हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। और अब यहाँ गुरुमुख से समाधान की गंगा प्रवाहित हो, इसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, आप ही इस गंगा के भागीरथ हैं। कृपया इस गंगा की प्रवाहित होने में और इसमें हम सब निमग्न हो सके उसके लिए उपकार करें, उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और अपने बीच में प्रोफेसर दीपक जी गुप्ता उज्जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र जी भाली, ऋषिनगर। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि आप जिस मार्ग पे कठिन तपस्या कर रहे हैं, आपको ये कैसे पता है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा? दूसरा है, मोक्ष होता क्या है? और तीसरा, इसी जन्म में हमें कुछ तरीका बताइए कि मोक्ष मिल जाए, चाहे हमारे कैसे भी कर्म हो पिछले जन्मों के और संस्कार के, हम क्या करें उसके लिए? देखिए, जहाँ तक मोक्ष का सवाल है, मैं कहता हूँ मोक्ष हर पल मिलता है, हर किसी को मिल सकता है। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। किससे छुटकारा? दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से और दुखों से। और मैं हर पल अपने आप को दोषों से मुक्त कर रहा हूँ, दुर्बलताओं से मुक्त कर रहा हूँ, दुर्गुणों से मुक्त हो रहा हूँ, तो मेरे दुख भी समाप्त हो रहे हैं। तो मुझे हर पल मोक्ष का एहसास, और ऐसा मोक्ष हर कोई पा सकता है। मोक्ष है क्या? निराकुलता। आकुलता बंधन है, निराकुलता मुक्ति है। बंधन में द्वंद्व है, मुक्ति में आनंद है। तो जीवन का असल आनंद निराकुलता में है। कैसे प्राप्त करें? झंझटों से मुक्त हो जाओ। कैसे संभव है? घर गृहस्थी थोड़ी छोड़ सकते महाराज जी। कोई दिक्कत नहीं है, घर गृहस्थी नहीं छूट सकती तो कुछ कम तो कर सकते हो। हाँ, वो हो सकता है। गृहस्थी चलाना और गृहस्थी को ओढ़ना, इसमें अंतर है। प्रोफेसर साहब,
आप गृहस्थी चलाइए, ओढ़िए मत, कर्तव्य के भाव से अपना काम कीजिए, कर्ता मत बनिए। कर्ता बनोगे आकुलता होगी, और कर्तव्य करोगे आनंद रहेगा। हम लोग जो कुछ भी करते हैं एक कर्तव्य मान के। दूसरी बात, आपने कहा आपने इतना कठिन मार्ग, मेरा मार्ग कहीं कठिन नहीं है, कठिनाई तो आपको है। कहीं जाना होता 4 बार सोचना पड़ता है, हमको कुछ नहीं, कहीं जाना पिच्छी कमंडल उठाए और चल दिए। बोलो, कठिन मार्ग हमारा है कि आपका? नहीं, आप ही का है। आप हम जैसे साधु को देखकर हाँ, क्या देखते हो? कुछ भी किसी नहीं दिखता। जिंदगी से हारे, थके, परेशान, बोझिल व्यक्ति से मिलने आए, या अपनी मस्ती में डूबे किसी साधु से मिलने आए? अपनी मस्ती में। तो बोलो, कठिन कौन है, हम कि आप? अब मुझे पता नहीं है इसका। तय कर लो, पता कर लो। अब मुझ में दिख रहा है कि हमारा जीवन कठिन है? बोलो। नहीं, आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना? तो मैं चाहता हूँ आपका जीवन में आसान हो जाए। अपना तो लीजिए। आपने बहुत सारी कृत्रिमताओं का लबादा ओढ़ रखा है, उसने जीवन में जटिलता लाई। समझ गए? एक बार खाना कठिन नहीं है, बार बार खाना कठिन है। क्यों? बार बार खाओ तो उतने झमेले पाल, एक बार खाया और दिन भर निष्फिकर। समझ गए? समझ, बहुत अच्छे। कपड़ा पहनने में कठिनाई है, दिगंबर में कोई कठिनाई नहीं। तुम्हारे सामने 100 सवाल, आज कौन से कपड़े पहनूं, और ये कपड़े मेरे ठीक लगेंगे कि नहीं लगेंगे, किस इवेंट में जा रहा हूँ, किस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, किस जगह जा रहा हूँ, मुझे क्या पहनना है, सोचना पड़ता है ना। छोड़ दे महाराज जी कपड़े पहनना, हम भी छोड़ दें कपड़े पहनना। अगर ऐसा छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ तो जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, कठिन कौन है, हम कि आप? हम है कठिन। काश अपने जीवन की इस जटिलता को समझ लो, उसी दिन मुक्ति का प्रयत्न हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यही है कि जब तक मनुष्य को संसार का दुख नहीं दिखता, तब तक मुक्ति का प्रयास भी नहीं जगता। जिसको धूप सुहाती है वो छाया की ओर कभी नहीं जाता, छाया की ओर वही भागता है जिससे धूप में तकलीफ की अनुभूति होती। समझ गए? तो जिसे संसार की धूप सुहा रही है वो नीचे बैठे, पसीना भी बहा रहे, पीठ काली हो गई है। हम कहते हैं भैया आ जाओ, यहाँ धूप नहीं, आनंद है, न सर्दी है न गर्मी। जी। आप तो वहीं रहना चाहते हो तो रहो, हम क्या करें। समझ गए? समझ। बहुत सुंदर। डॉक्टर राजेंद्र जी भारिल, ऋषि नगर। हाँ, अगला। और उसके बाद में तनिषा लुहाड़िया और अवंती पतंगिया साथ में प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कर्म सिद्धांत में समता की भूमिका को लेकर है। हाँ बोलो। नमोस्तु हाँ महाराज जी, सुन लिया, बोलो। जब अशुभ कर्म के उदय में हम समता धारण करते हैं तो केवल निर्जरा होती है संबर के साथ, या नवीन पुण्यबंध भी होता है? देखिए, अशुभ कर्म के उदय में समता रखने से क्या कोरी निर्जरा होती है या पुण्य का बंध भी होता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, समता शुभ भाव है या अशुभ भाव? बोलो। शुभ भाव। विशुद्धि है या संक्लेश? विशुद्धि। तो इस विशुद्धि का 2 काम होता है, अशुभ की निर्जरा भी और पुण्य का बंध भी, दोनों चीजें साथ साथ। इसलिए जितना बने अपने अंदर की क्षमतामयी विशुद्धि को बढ़ा के रखें। नमोस्तु महाराज। तनिषा लुहाड़िया अपना प्रश्न गुरु चरणों में कह रहे हैं, और उसके बाद में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक और जो अभी बिहार भी पूरा करवा रहे हैं, ऐसे हर्ष तृप्ति जी जैन, जिनकी आज शादी की सालगिरह भी है, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, और उसके बाद में संदीप राशि जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन में तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु
नमोस्तु चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी व्रत में जाप का क्या महत्व है? आजकल हम जैसे युवा जिनके पास टाइम का अभाव है पर उन्हें व्रत करना है, तो उसमें जाप करें या पूजा करें जिससे वो व्रत पूर्ण हो सके? बहुत अच्छा है, मुझे प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा व्रत करने का भाव रखते हैं और ये बहुत सराहनीय है, हमें रखना भी चाहिए। देखिए, व्रत के पीछे जाप क्या है? जाप एक आराधना है। पहली कोशिश होनी चाहिए कि जिस दिन हमने व्रत किया है उस दिन हम पूरी तरह व्रतमय बन जाए, निराकुल हो जाए, किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं, व्रत की आराधना करें। और व्रत में हम जब जाप करते हैं तो माने वही बात बार बार दोहराते हैं, जिससे हमारे चित्त में अच्छे संस्कार जगते हैं और व्रतों के प्रति अनुराग भी उत्पन्न होता है। थोड़ा बाईं ओर से बहुत शोर आ रही है, थोड़ा एक आध कार्यकर्ता देखें, कुछ बच्चों को शांत करें, थोड़ा देख लीजिए, एक दो वॉलंटियर। तो वो एक प्रकार की भावना है, जाप करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। कोशिश करें सप्ताह 15 दिन में एक दिन हम जाप व्रत करते हैं तो उस दिन निर्वृत्ति रखें ना, छुट्टी के दिन ही रखें। अब खाना पीना बंद तो दुनियादारी भी बंद, और उस दिन आप व्रत जाप पाठ स्वाध्याय जितना कर सके करें, किसी में कटौती न करें, यही अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक हर्ष तृप्ति जैन और उसके बाद में संदीप राशि जी जैन तैयार रहे। हाथ उठा दो, वहीं सामने पहुंचा। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 सपरिवार। गुरुदेव, कुएं में जब बाल्टी गिरती है तो बिना झुके वो जल नहीं भर सकती। इसी प्रकार हम हमारे जीवन का अहंकार, गुस्सा, मान कैसे खत्म करें कि हम हमारे जीवन को उसी पानी की तरह सरल बना सकें? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, बहुत अच्छी बात है। कुएं से बाल्टी तभी भर कर निकलती है जब वो झुकती है, बिना झुके कुछ नहीं होता। काश हम बाल्टी की तरह झुकना सीख लें, पानी तो तभी भरेगा। हमारे साथ ये कमी है, हमारे अंदर का अहंकार हमें झुकने नहीं देता। अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो दुखी होने के लिए तैयार है पर झुकने के तैयार नहीं। हम झुकने की कला अपने अंदर विकसित करें और एक बात अपने गांठ में बांध लें, जो विनम्र होता है उपलब्धियां उसके चरण चूमती। विनम्रता को तो मोक्ष का द्वार कहा है। बिना विनय के हम अपने जीवन में लय प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए अपने जीवन को लयबद्ध करना चाहते हैं। विनय को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, सरलता से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अन्यथा हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संदीप राशि जी जैन ओ। इंदौर, वो पीछे माइक वहां तक पहुंचाए, पीछे लास्ट में अगला नाम बोलो। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और उसके बाद में कविता जी जैन पूर्व अध्यक्षा महिला मंडल तैयार है। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मरने के उपरांत देह दान करना आगम के अनुसार पुण्य बंधे का कारण है या नहीं? इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। हमारे धर्म में तो जीते जी जो दान होता है उसकी बात की जाती है, मुर्दे के दान की बात नहीं की जाती। शरीर है, इन सब को पुण्य पाप के भाव से मत देखिए। शरीर को तो आपको डिस्ट्रॉय करना ही है। अब वो जिस शरीर को आप विसर्जित कर रहे हैं वो यदि किसी के काम में आ जाए तो बुरा नहीं समझना, बशर्ते वो काम में आए। अब चूंकि इसके साथ लोगों का भावनात्मक संबंध जुड़ा रहता है, इसलिए लोग करते हैं। पर मैं ये कहूँगा, इस तरह के कार्यों को पुण्य पाप के भाव से ऊपर उठ करके करना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओ, कविता जी जैन पूर्व अध्यक्षा महिला मंडल और उसके बाद सुधा जी बिलाला तैयार रहे। ओ, बोले समय को थोड़ा सा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल की जो नई पीढ़ी है
वो महाराज और माता जी को आहार देने में दूर भागती है, क्योंकि वह नियम लेने से डरती है, जैसे फास्ट फूड, चाय, रात्रि भोजन का त्याग करना। ऐसे में हम क्या करें कि जिससे धर्म भी बचे और गुरु भी बचे? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हमारे पास तो लाइन लगती है, कल भी आप देख लेना, है ना? हाँ, कोई चिंता नहीं करना, और हमारे महाराज सबको निपटा लेते हैं। चलिए, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सुधा जी बिलाला, और उसके बाद डॉक्टर राजेश जी जैन उज्जैन, तैयार रहें। ओम। सुधा जी बिलाला है, हाँ जी। प्रश्न बोले, आप बीच में गैप नहीं होना चाहिए ना, बोले। समस्त मुनि संघ के चरणों में एवं गुरुदेव के चरणों में त्रिबार बिलाला परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिन रात मेरे स्वामी, ये भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूलू जाऊं। हे गुरुदेव महाराज जी, हम लोग रोज समाधि भावना भाते हैं, रोज यही शब्द बोलते हैं, यही सोचते हैं, परंतु शारीरिक दुर्बलता के कारण त्याग वगैरह नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि मरण समय में हम अपना शांत भाव से नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर सके, क्योंकि हम में शारीरिक क्षमता तो इतनी नहीं है कि हम संलेखना ले सके या आप जैसे मुनि आदि का बन सके। देखिए, संलेखना के लिए शारीरिक क्षमता की जरूरत उतनी नहीं है, भावना की जरूरत ज़्यादा है। इसलिए भावना भाते रहें, और अगर आपकी भावना प्रबल होगी तो जो आज आपको असंभव दिख रहा है कल संभव हो जाएगा। दो उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन जिनकी कोई पुरानी साधना नहीं थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। चलो अभी और दूसरा बता देता हूँ, लेटेस्ट। 58 वर्ष की उम्र में कैंसर हो गया, पुरानी कोई साधना नहीं, पेट का कैंसर। डॉक्टरों ने कह दिया कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, 2, 3, 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। वो व्यक्ति बहुत उच्च मनोबल के धनी थे, हम सम्मेद शिखर में थे। दिल्ली में डॉक्टर जो कैंसर के विशेषज्ञ, वो उनकी मित्र थी, महिला डॉक्टर थी। उन्हें सब चीज़ें बताई, उन्होंने डॉक्टर से खुद से सुना, समझा, और कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे गुरु चरणों में जाना, मुझे गुरुदेव के पास ले चलो। और हॉस्पिटल से खुद पैदल चलकर आए, हमारे पास आए। ये सब छुल्लक जी महाराज है, उस समय इन लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी। सम्मेद शिखर जी में महाराज जी सब थे, सुनील के टाइम में आप नहीं थे। हाँ, तो आए, कोई साधना नहीं पर भावना थी। और लगभग कितने 12 दिन हुए, 15 दिन। 15 दिन में इतनी उत्तम संलेखना संपन्न हो गई, आखिरी में उपवास पूर्वक शरीर छूटा। भावना थी, दिख गया शरीर जाना है जाएगा। और मैंने नाम रखा था उमंग सागर। और उत्तम संलेखना मोक्ष सप्तमी के दिन ही संलेखना हुई। तो जो अच्छे अच्छे साधकों को भी दुर्लभ हो, वो लाभ हो सकता है। तो भावना में कमी मत रखिए। भावना प्रबल हो तो शक्ति जग जाती है। आप कैसे करेंगे इसे दिमाग से हटाओ, मेरी तो बस की नहीं है, इस बात को भी मन से हटाओ। मुझे करना है, ये बात दिल में बिठाओ, रास्ता खुल जाए। तो क्या हम शुगर होने के बाद भी सब त्याग करके? अभी त्याग करना नहीं, जब जाने की बारी होगी अपने आप त्याग हो जाएगा। अभी काय कर रही है? अभी तो इतना कर लो, शुगर है तो मीठा खाना कम कर दो और थोड़ा वजन घटाना शुरू कर दो।
ज़्यादातर शुगर वालों को मीठा ज़्यादा रुचता है, वो कम करो, थोड़ा इंद्री पर संयम ला। हाँ बोलिए। डॉक्टर राजेश जी जैन उज्जैन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रकृति जैन अपनी बहन के साथ में। मुनि महाराज को नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, एक अच्छा सा आयुर्वेद के हिसाब से एक प्रश्न है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों में ये लिखा है कि भारत में 16 वर्षीय बालिका विवाह योग्य मानी गई है और बालक की उम्र 18 वर्ष मानी गई है। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए कि आज के संदर्भ में क्या ये उचित है कि नहीं है? बिल्कुल उचित है। हमारे शास्त्रों में तो कहा है, बाल विवाह का निषेध है। उसमें लिखा परिपूर्ण समंगम, जिसके सारे अंग प्रतिपूर्ण हो गए, जो यौवन अवस्था परित्यक्त बाल भाव उन्मुक्त बाल भावे भावम उन्मुक्त बाल भावम, जिनने बाल भाव का त्याग कर दिया, ऊपर उठ गए, उनका विवाह होना चाहिए। कानून की तरफ अगर देखा जाए तो 18 और 21 साल है, इस बीच विवाह हो जाना चाहिए। विवाह कन्या का होता है और 20 साल तक ही कन्या होती है। 22-24 साल के बाद तो परिपक्व युवती हो जाती। पहले डाइवोर्स के केस कम होते थे, आजकल डाइवोर्स ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कन्या ढल जाती थी और युवती अब अपना दिमाग चलाने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दोष उन्हीं को है। जब जैसे जैसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, भावनाएं गौण होने लगती, ईगो क्लैश होते हैं। और ये भी पूरे विश्व में एक बहस का विषय बना है। विलंब से विवाह करने में आपसी सामंजस्य में कठिनाई तो हो ही रही, संतानोत्पत्ति में भी दुविधा आने लगी। आप एक चिकित्सक हैं तो इस बात को अच्छे से समझते हैं। आज डॉक्टरों के पीछे लाइन लगानी पड़ती है ना। अब तो IVF वालों के लिए कितनी लाइन हो गए, और बेड रेस्ट सब चल रहा है। आप यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं 4-4, 6-6 को जन्म देने वाली, उनने तो कभी बेड रेस्ट नहीं किया होगा। और थोड़ी और 20 साल पीछे जाए तो कई ऐसी माताएं होंगी जिनने 8-10 को जन्म दिया होगा, और जन्म देने के पहले चक्की भी चलाई होगी, कुआं से पानी भी खींचा हो। ये क्या है? ये प्रक्रियागत अंतर है। हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो उसका परिणाम विपरीत ही होगा। इसलिए एक अलग जगह नहीं चाहिए। महाराज, फिर उच्च शिक्षा कैसे पाए? कोई ज़रूरी नहीं है, विवाह के बाद भी तो उच्च शिक्षा हो सकती है, और ऐसी सुविधा देनी चाहिए। लड़के हो या लड़कियां, विवाह के बाद पढ़ेगी बच्ची, ये आपस में तय हो और पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज हमारे बीच बहुत युवक और युवतियाँ हैं, अगर एकांत में उनसे पूछ लो, रैंडम पूछोगे तो पता लगेगा आज के समय में विवाह छोड़कर बहुत सारी बातें हो जाती। तो ये अनाचार फैलता है। इसलिए यौवन अवस्था में पदार्पण करते ही जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है विवाह आदि के बंधनों में बंधने की, वो हो जाना चाहिए। और उसके बाद उनको अध्ययन अनुशीलन की अनुकूलता देनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विवाह के बाद IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसी भी महिलाएं हैं जो विवाह के बाद जज बनी और हाईकोर्ट तक की जज बन के निकली। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आज भी हो सकता है, और उसकी हमें पुनः प्रवृत्ति करनी चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना। नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। प्रकृति जैन, और उसके बाद में अपने बीच में पूर्व डिप्टी कलेक्टर कैलाश चंद जी कांता जी जैन यहाँ उपस्थित है, जो गुणायतन से भी जुड़े हुए, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो शुद्धि को बहुत मानते हैं, और ऐसे हम कभी बाहर से भी आते हैं तो वो पहले बोलते हैं कि शुद्धि करो, उसके बाद ही घर में कुछ छुओ। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, या फिर कुछ ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है? तो देखो, बहुत अच्छा सवाल। शुद्धि का तो बड़ा लॉजिक है, समझिए। एक डॉक्टर
ऑपरेशन करने जाता है तो जो ओपीडी के कपड़े होते हैं वही पहन के जाता है क्या? यहाँ कोई डॉक्टर है, सर्जन थे ना योगेश, चले गए कि हैं? चले गए क्या? कहाँ है? थोड़ा खड़े तो ये बताओ योगेश, ओपीडी के कपड़े पहनकर सर्जरी करने ओटी में जाते हो क्या? बदलते हो? क्यों बदलते हो? हाँ देखिए उनकी आवाज़ में दोहरा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ओटी में जो कपड़े होते हैं बाहर के, उसमें जर्म्स रहते हैं, उसको लेकर के हम ओटी में नहीं जा सकते, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ गए? आप लोग बाहर घूम के आते हो, कितना जर्म्स लेके आते हो, उससे हिंसा होगी, इसलिए कपड़े की शुद्धि करो। ये जैन धर्म का नियम है, ये विज्ञान है, रूढ़ी नहीं। शुद्धि को समझो। कोरोना के टाइम में एक दूसरे के कपड़े पहनते थे क्या? बोलो, कोई छू दे तो बोलो, इतना ही तो विवेक रखना है। इसलिए हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इन हिदायतों का अक्षरशः पालन करना चाहिए और उनका आभार मानना चाहिए कि उन्होंने हमें बचाने का रास्ता बताया। समझ गए? इसलिए शुद्धि का ख्याल तो रखना ही चाहिए और हर प्रकार की शुद्धि। और तुम्हारे माध्यम से तुम जैसी सारी युवतियों से, बच्चियों से मैं कहना चाहूँगा, घर की जो परंपरागत 3 दिन की शुद्धि है उसका पालन दृढ़ता से होना चाहिए। ये पालन दृढ़ता से करो। क्यों महाराज? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस से मैं भी मानता हूँ, लेकिन ध्यान रखो, मल जब तक शरीर के भीतर होता है वो ग्राह्य होता है, शरीर से बाहर निकलता है, शुद्धि करनी पड़ती है। तो जैसे हम मल मूत्र के छेप करने के बाद उसकी शुद्धि करते हैं, ऐसे ही ये मल है जो निरंतर रिश्ता है, तो उस समय हमारी अशुद्धि है, तो हम उस अशुद्ध दशा में किसी भी वस्तु का स्पर्श न करें, किसी भी व्यक्ति का स्पर्श न करें, ये दृष्टिकोण रहा। और भारतीय परंपरा में एक और विशेषता रही कि ये एक प्रकृति सुलभ व्यवस्था होने के कारण एक लेडी को 3 दिन का रेस्ट दिया जाए। ये आपके रेस्ट के डेज हैं, 3 दिन कंप्लीट रेस्ट। और उस दिन, उन 3 दिनों में घर की दूसरी सदस्याएं ये काम करें और घर में दूसरी महिला ना हो तो पति घर का काम करे। इसमें क्या बात है? करना चाहिए। क्या है, इन्हीं का ठेका है क्या? और एक बात बताऊं, जो ऐसा एक सर्वे आया कि पति और पत्नी यदि साथ में मिलकर के भोजन बनाते हैं तो उनके दाम्पत्य में ज़्यादा मधुरता होती है। क्या दिक्कत है? इसको छोटा काम क्यों समझते हो? बोलो। अरे भैया हम तो कह रहे भी खाना ही बनवा लो, आगे तो बर्तन भी मांजना पड़ेगा। समय बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है, समझ गए ना? लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। जितने भी बड़े शेफ हैं वो कौन है बोलो? मेल है कि फीमेल? पाक कला में पुरुष भी निष्णात होता है। और अगर घर में 3 दिन पुरुष रोटी बनाने लगे ना तो घर के सब लोगों को अच्छा माल खाने का मौका मिलेगा। ये प्रैक्टिस में होना चाहिए, ये व्यवस्था बनानी चाहिए। और कदाचित ऐसा नहीं हो तो घर में 3 दिन पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि घर भर के लोग रूखा सूखा करके काम चलाए, अथवा बाहर से कोई शुद्ध व्यवस्था बना करके व्यवस्था बनाई जाए, तो ये काम हो सकता है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कैलाश कांताई जैन पूर्व डिप्टी कलेक्टर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी जैन सचिव ऋषि नगर, अपने पूरी प्रबंध कार्य कमेटी के साथ में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऋषि नगर, जहाँ पर ये संकल्प तीनों मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मैं आज की एक ज्वलंत समस्या की ओर आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। जैन समाज अल्पसंख्यक समाज है। धीरे धीरे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय के चुनाव में और शासकीय नौकरियों में जैनों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बिल्कुल नगण्य सा होता जा रहा है। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जैनों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जैन अल्पसंख्यक है, कोर्ट से आदेश हो जाता है, उसके बाद भी उसका पालन नहीं होता, क्योंकि जैन अल्पसंख्यक है और जो जैन धर्मायतनों पर भी कब्जे हो रहे हैं। अभी बिहार, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने 4 जंगल सफारी बनाने का ऐलान किया है, और यदि उसमें पर्वतराज समेत शिखर पर भी जंगल सफारी बनेगा। ओम कब आई ये बात? ये नई बात कहाँ से आ गई? कब का नोटिफिकेशन है? ये अभी का है, आज का ही है मेरे पास। आज का पेपर में है। कौन से अखबार में है? मेरे पास है मोबाइल। आज के अखबार में कि व्हाट्सएप में? या 2-4 दिन पहले का हो सकता है, लेकिन अभी इस बात को पहले पूरे तथ्य के रूप में मेरे सामने रखो, फिर बात उठाना। ऐसी कोई नई बात फिलहाल देखने में नहीं आई है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम लोगों को उन सब बातों का पूरा प्रतिवाद करना चाहिए। सेंचुरी के रूप में, रिजर्व सेंचुरी के रूप में उसे लिया गया है, और ये आपके जाकर के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज का नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। और ये चीज़ 2019 के पहले आई हुई है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। अब कोई नई बात आपने अगर रखी है तो पहले मुझे देखने दीजिए, उसके बाद कोई मुद्दे को उठाइए। समेत शिखर से सबकी भावनाएं जुड़ी है, और हम लोग कोई भी बात हड़बड़ा करके रखते हैं तो उसका फिर समाज पर दूसरा प्रभाव पड़ता है और हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि समेत शिखर जैसे संवेदनशील तीर्थ क्षेत्र के लिए कोई भी टिप्पणी और कोई भी मुद्दा उठाने से पहले सारी बातों को अच्छे से जान ले। मुझे पक्का भरोसा है कि आज के अखबार में ऐसा, या हफ्ता भर के बीच में भी ऐसा कुछ होता तो ये समाज में तो आग लग गई होती। ये कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने पुराना व्हाट्सएप चलाया और वही आप फिर से उसी आधार पर कर लिया। अभी का ये ज़्यादा व्हाट्सएप देखा आपने ना? न्यूज पेपर देखा। हाँ, तो न्यूज पेपर वो कौन से डेट का वो और देख लेना, है ना? जी गुरुदेव। फिर आगे बात करना। नमोस्तु गुरुदेव। सुनील जी जैन, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ओम हो गया। दूसरे को साथ में बस एक ही सवाल। उसके बाद में आपके यहाँ की एक बालिका है प्रांसी गोदा, वह अपना प्रश्न करे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सिद्धचक्र मंडल विधान क्रमशः 8 से लेकर और 1024 तक के अर्घ 8 दिनों में पूरे होते हैं, लेकिन वर्तमान में यह सिद्धचक्र मंडल विधान 3 दिन एवं 5 दिन में पूरा होने लग गया है। तो क्या इसमें वही फल मिलता है जैसा कि 8 दिन में मिलता है? कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 8 दिवसीय अनुष्ठाने से अष्टानी की पूजा कार्य ये 8 दिन में ही पूर्ण करना चाहिए। अगर आप 8 दिन में पूजन करते हैं और पूर्ण करते हैं तो आपका विधान है, अन्यथा वह केवल पूजा बन जाती है। कतिपय हमारे विद्वान त्यागी अब शॉर्ट में करने लगे हैं, तो ये विधान का महात्म्य खत्म हो गया। मैं आप सबसे कहूँगा, सिद्ध चक्र विधान बहुत दुर्लभता से आप सब कर पाते हैं, जीवन भर की साध उसमें पूरी होती है। तो कभी भी करें, 8 दिन में ही करें, और 8 दिन पूरा समय निकाल कर करें। कोई शॉर्ट में कराए तो कराए, पर हमें नहीं कराना। आप उनसे निवेदन करो, हम 8 दिन, भले आप सामान्य रूप से कर लो। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप मंदिर जी में रोज़ जैसे पूजा करते वैसे मंडल मान के कर लो, संकल्प पूर्वक जाप अनुष्ठान के साथ। आजकल एक और कमी हो गई, विधान तो खूब होने लगे, जाप कोई कराते ही नहीं। तो मंडल विधान में जाप भी होना चाहिए, पूजन भी होनी चाहिए और हवन भी होनी चाहिए, तब वो विधान सही विधान कहलाता है। और 8 दिवसीय विधान
8 दिन में ही होना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रांशी गोदा वो अपना प्रश्न करें और उसके बाद में ललित कुमारी जैन पिड़ावा तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर, इच्छामि गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि एग्ज़ाम पास में आ रही है तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कैसे करें? कहाँ है? हाँ, छोटी सी बिटिया है, बहुत अच्छा। और लोगों में दब गई इसलिए नहीं दिख रही। एग्ज़ाम पास में आ रहा है, पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? सबसे पहला काम तो ये करो कि एग्ज़ाम की चिंता ख़त्म कर दो। समझ गए? आपने साल भर पढ़ा है ना, तब ना एग्ज़ाम दोगे कि आज ही से पढ़ना शुरू किया है? पहले से पढ़ा है। जब हमने पहले से पढ़ा है तो हमको सब कुछ आता है कि नहीं आता? आता है। जब हमको आता है तो कोई बात का टेंशन है क्या? नहीं। तो फिर जब हमें पढ़ाई हमने की है, हमें सब कुछ आता है, तो एग्ज़ाम जो होगा होगा। हमको लिखना है अच्छे से, क्योंकि हमको आता है और हम लिख देंगे। समझ गए? टेंशन नहीं करना, अच्छे से लिखना, हाँ ना, और अच्छे से एग्ज़ाम देना, लेकिन अच्छी रैंक लाने का दिमाग में मत रखना। समझ गए? हम 100% लाए ऐसा मत लाना, हमें अच्छे से पेपर देना, ये करना है। समझ गए? ज़्यादा रैंक की चिंता नहीं। उसकी मम्मी से भी मैं कहूँगा। हमारे महाराज कहते हैं अपने बच्चों से बोलो 60% से नीचे नहीं लाना और 70 से अधिक नहीं लाना, तब तुम खुश रहोगे और अपने बच्चे को अपने बच्चे के पास रख पाओगे। ज़्यादा ऊपर जाएगा तो बच्चा तुम्हारा नहीं रह पाएगा। समझ गए ना? इसलिए टेंशन ज़्यादा नहीं करना, बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। ललित कुमारी जैन पिड़ावा। तालियां तुम लोग सब बजा रहे हो, पर मुझे मालूम है करोगे वही जो अभी तक करते आ रहे हो। चलो। ललित कुमारी जैन पिड़ावा और उसके बाद में रचना जी भारी जी के चरणों में इच्छा में और मेरे परिवार की ओर से मेरी शंका है, आदमी स्वयं के लिए नहीं सोचता, पर के लिए सोचता है, पर की जानकारी रखता है, ऐसा क्यों? और हमारी भावना है कि हमारे पिड़ाव में आपके चरण कब पड़े? पर के बारे में सोचता है, पर के बारे में जानकारी रखता है, ऐसा क्यों? क्योंकि खुद को जानता ही नहीं है। जब वो खुद को पहचान ले, खुद से परिचय पा ले, तो पर के प्रति उसकी दृष्टि ही बदल जाएगी। इसलिए उसे खुद को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आगे आगे बोलो। अध्यक्षा ऋषि नगर महिला मंडल रचना जी अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे निर्मल आशा जी सेठी ऋषि नगर। बोलो। गुरुवार बोलो। मुनिवरों के चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु 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 एवं चुल्लक जी महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हम महिला मंडल का प्रश्न है। गुरुवर, व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति या तो लापरवाह रहता है, उदासीन रहता है, या करना ही नहीं चाहता। तो हे गुरुवर, हम जो अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों के प्रति समर्पित भाव से जो कर्तव्य करते हैं, वह क्या धर्म की श्रेणी में आता है? नमोस्तु गुरुवर। देखिए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और कर्तव्य का पालन हम तभी कर पाएंगे जब हम उनके उपकारों को याद करेंगे। हमारे जीवन में बहुतों का उपकार है, और जिनका हम पर उपकार है उनके प्रति हमारा कर्तव्य हमें निभाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। तो हम उनके ऋणों को याद करें, उनके उपकारों को याद करें, ताकि कर्तव्यनिष्ठ हो सके। आपने पूछा है ये कर्तव्य पालन क्या हमारा धर्म है? मैं आपसे कहता हूँ, कर्तव्य पालन धर्म हो या ना हो, आप उसे अपना धर्म मान कर कीजिए, तभी कर्तव्य पाल पाओ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। निर्मल आशा जी सेठी ऋषिनगर उज्जैन, और उसके बाद में आज आपके बीच में काला पीपल दिगंबर जैन समाज और जामनेर अतिशय क्षेत्र के कुछ
कुछ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक साथ खड़े होकर वे एक प्रश्न कर लेंगे और अपना निवेदन भी गुरु चरणों में करेंगे। तीनों मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रावक के जीवन में प्रतिमा धारण करने का क्या महत्व होता है? शंका का समाधान कीजिए। श्रावक जीवन में प्रतिमा धारण करने का क्या महत्व होता है? जो श्रावक अपने जीवन में प्रतिमा धारण करता है वही आगे चल कर के भगवान की प्रतिमा जैसा जीवन बना पाता है। मोक्ष मार्ग का यही एक रास्ता है। चलिए। नमोस्तु भगवान। काला पीपल दिगंबर जैन समाज और जामनेर अतिशय क्षेत्र समाज अपना निवेदन से प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सचिन जी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में काला पीपल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जल्दी आपका मार्ग काला पीपल की ओर सुनिश्चित हो। और एक छोटा सा हमारा प्रश्न है कि ऐसा हमारा कौन सा पुण्य का उदय है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया? देखो भाई, ये निश्चित पुण्य का उदय तो है ही। अब इसको मत कहो कि मेरा कौन सा पुण्य का उदय है। ये कहो, ये सोचो कि मैं ऐसा क्या पुण्य करूं कि हमारा जन्म सार्थक हो। पापों से अपने आप को बचाओ और वही काम करो जो करनी है ताकि जीवन बेहतर बन सके। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। आगे। सचिन जी कासलीवाल अपनी पूरी टीम के साथ में, साथी जन सारी अजय एक साथ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मीना सुनील कुमार जी जैन उज्जैन। लो माइक। सचिन जी कासलीवाल बोले। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। प्रमाण सागर जी महाराज जी नमोस्तु। तीनों महाराज जियों को नमोस्तु। सभी इच्छामि। महाराज जी, आज के इस समय में देखने में आया है कि जैन युवा जो राजनीति से दूर हो रहे हैं और राजनीति में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे कई ऐसे पहले जो 29 से भी अधिक सांसद हुआ करते थे, आज एक भी सांसद नहीं है। जैन एक भी सांसद नहीं है। अब महाराज जी, हम कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा राजनीति में अच्छे से प्रवेश करें और एक अच्छा वातावरण निर्मित करें। दूसरा निवेदन ये था महाराज जी कि आपका एक अल्प प्रवास उज्जैन में हुआ है और इस अल्प प्रवास को हम कैसे भव्य से भव्य बना सकते हैं, इस हेतु आप हमें मार्गदर्शन देवें। देखिए, जहाँ तक बात है, समाज में राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास होना चाहिए। राजनीति में भले हम सफल हो या ना हो, पर अपनी पकड़ तो हमें बना करके चलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्थाएं सब अलग गणित से चलने लगी। हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और जो आपने निवेदन किया कि अल्प प्रवास को हम सफल कैसे बनाएं, ये आपको देखना है कैसे बनाएं। हम तो टेलर देखने के लिए आए हैं कि यहाँ क्या होता है। और ये 4 दिन की ही सही, पर 4 दिन की झांकी में भी बहुत कुछ हो सकता है। लक्षण तो मुझे दिख रहा है, बाकी जो कुछ है कल से आप सबके बीच घटित होगा। अपना उल्लास, अपनी उमंग बना करके रखिए और ऐसी भाव प्रस्तुति कीजिए कि हम लोग कहीं भी रहें, हमारे लिए उज्जैन हमेशा याद रहे। जी, हमें चतुर्मास कब प्राप्त होगा उज्जैन? भावना भाव। हाँ, मीना सुनील जैन वेदनगर उज्जैन और उसके बाद में पंकज जी जैन के नेतृत्व में आज नारदा समाज भी यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है। बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग मंदिर में अभिषेक और प्रक्षाल करके वापस चले जाते हैं, पूजन नहीं कर पाते या शांति धारा के लिए भी नहीं रुकते, तो यह क्रिया फिर पूरी होती है या नहीं? अगर अभिषेक के बाद कोशिश करनी चाहिए पूरी पूजा करने की, पर यदि नहीं करते, अर्घ चढ़ा देते तो वो भी पूजा है।
है ना, नमोस्तु। लेकिन उसमें एक संशोधन कर लो। अर्घम निरुपामती ये ना बोल करके जलम निरुपामती चंदनम निरुपामती चौके वाली पूजा कर लो, तो वो पूजा हो जाएगी। ठीक है ना? नमोस्तु। पंकज जी जैन नागदा समाज से, और उसके बाद हो गया लास्ट। बोलिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कुछ वैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक चींटी के ऊपर शोध कर रहे थे, रिसर्च। जब उन्होंने उनके बिल में रिसर्च किया, रिसर्च नहीं, हाँ रिसर्च शोध, तो उन्होंने ये पाया कि जितनी भी खाद्य सामग्री होती है उन चींटी ने उसके 2 पीस किए, और जो धनिया होता है उसके 4 पीस किए। जब उन्होंने उस शोध को और आगे बढ़ाया तो उनको धनिये के जो 4 पीस थे वो बात उनको समझ में नहीं आई। 2 पीस होते हैं तो उसका अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती है, लेकिन धनिये के 4 पीस या 4 टुकड़े क्यों किए ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लिया। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया गया कि धनिये की यह विशेषता होती है कि दो टुकड़े में भी वो अंकुरित होता है, लेकिन 4 टुकड़े में वो अंकुरित नहीं होता है। मेरा प्रश्न ये है कि इतने छोटे से जीव में, जिसका ज्ञान भी हमें नहीं है कि 4 पीस या 2 पीस क्या होता है, उस चींटी में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? इसलिए कि चींटी केवल अपने मतलब से मतलब रखती है, बाकी चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते। हम लोग भी मतलब से मतलब रखें, बाकी बातों में दिमाग न लगाएं तो काम हो जाएगा। ओम शांति। गुणायतन वे अपना प्रश्न जिस माइक पहुंचाए मात्र फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। दीपा जी जैन, ऋषि नगर। राकेश जी अपना प्रश्न बोले, माइक पहुंच चुका है। बोलिए। मंच पर विराजमान तीनों विद्या रत्नों के चरणों में सत्सत रमन, सत्सत बंधन, सत्सत रमन। पूज्य गुरुदेव, इस जैन धर्म को आज यहाँ तक लाने के लिए अनेकों जीवात्माओं ने अपना बलिदान दिया। आप जैसे अनेकों परमेश्वरों ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया जब जहाँ तक आज जैन धर्म पहुँचा। लेकिन अब हमारे कुछ लोग अपनी पुत्रियों को, विधर्मियों को आगे रह करके विदा कर रहे हैं। उनका साथ प्लीज प्लीज। हाँ सुन लो, हाँ। कल ही इस पर उत्तर दिया, और कुछ जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो। तो क्या ऐसे लोग उनको विदा करके जैन धर्म का नाश, हिरास नहीं कर रहे? जैन धर्म का देखिए, विगत 14 अक्टूबर से इंदौर में एक विशिष्ट कार्यक्रम, एक अभियान के तहत शुरू किया गया था। हेल्थ ऑफ इंदौर के नाम से उस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। भावना योग के ऊपर एक व्यापक शोध के उद्देश्य से। उसमें इंदौर शहर और इंदौर शहर से बाहर देश भर के लोगों ने अपना पंजीयन कराया, और वे नियमित भावना योग किए, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उन्होंने पिछली 2 माहों में 2 बार जांच करा ली। ये तीसरे माह की जांच आखिरी जांच है, और ये जांच अभी और कई लोग हैं जो नहीं करा पाए, उन्हें चाहिए कि वे जांच कराएं। इंदौर शहर में जो जांच कराना चाहते हैं उनके लिए अभी मुझे सूचना दी गई, आगामी 3 दिनों तक ये व्यवस्था समो शरण मंदिर में सुलभ है। आप जरूर जांच कराएं। और जो लोग घरों में भावना योग का नियमित अभ्यास किए हैं, वे अपने अपनी जांच की रिपोर्ट इसके मेन सेंटर तक भेजें, ताकि आपकी इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर एक तथ्यात्मक सामग्री तैयार की जाए और पूरे विश्व पटल पर इसे पहुंचाया जाए।
आप यदि चाहते हैं कि भावना योग से जो बेनिफिट मुझे मिला है वो सबको मिले और भावना योग विश्व पटल पर स्थापित हो, फैले, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी भावना योग करते आए, जिन्होंने पिछली 2 बार अपनी जांच रिपोर्ट भेजी, वे तीसरी बार भी अपनी जांच करा के रिपोर्ट बनाए भेजें, ताकि उसे एक अच्छे दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ये संदेश अभी मेरे पास भेजा गया है, इसलिए आप सब इसे बहुत अच्छे से निभाते हुए ध्यान में रखें और इसका अच्छे से पालन करें। ओम शांति। माइक पहुंचाए मात्र फास्ट, थोड़ा सा फास्ट, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपा जी जैन, ऋषि नगर। राकेश जी बोलिए। मंच पर विराजमान तीनों विद्या रत्नों के चरणों में सत रमन, सत बंधन, सत रमन। पूज्य गुरुदेव, इस जैन धर्म को आज यहाँ तक लाने के लिए अनेकों जीवात्माओं ने अपना बलिदान दिया। आप जैसे अनेकों परमेश्वरियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया जब यहाँ तक आज जैन धर्म पहुँचा। लेकिन अब हमारे कुछ लोग अपनी पुत्रियों को, विधर्मियों को आगे रह करके बेटा कर रहे हैं। उनका साथ प्लीज प्लीज। हाँ सुन लो, कल ही इस पर उत्तर दिया और कुछ जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो। तो क्या ऐसे लोग उनको विदा करके जैन धर्म का नाश, हिरास नहीं कर रहे? जैन धर्म का नाश नहीं, क्योंकि एक लड़की वंश के समान होती है। ऐसे कितने वंश विदा हो गए? ओम, आपकी पीड़ा और व्यथा में सुन रहा हूँ, पर कल ही इस पर बहुत विस्तार से चर्चा आई है, इसलिए रोज रोज एक ही बात कहना अच्छा तो नहीं। इसको आगे की बात हो गया, सवाल खत्म। दूसरा बोलो महाराज जी। दीपा जी जैन, ऋषि नगर, और उसके बाद में राजेंद्र जी भारील तैयार रहे। दीजिए माइक। थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और आप लोग थोड़ा शांति रखें। ओम। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम प्रतिदिन जैन धर्म के बताए अनुसार हम यथार्थ को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन फिर भी इसी संसार में हम लिप्त रहते हैं। इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? देखते हैं, समझते हैं, स्वीकारते नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यही, कमी नहीं इसे विशेषता कहूँगा, कि पूरी जिंदगी इसी यथार्थ को झुटलाने में खपाते हैं, और इसी का नाम मोह है। जो सच को सच स्वीकारने न दे और झूठ को सच मानने के लिए बाध्य कर दे, वो मोह है। जब तक हम इस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, वही होगा जो आज तक होता है। नमोस्तु महाराज। राजेंद्र जी भारिल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, और उसके बाद में आज अपने बीच में प्रोफेसर दीपक जी गुप्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। ओम। माइक जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं डॉक्टर योगेश सराफ और मेरी पत्नी दीपाली जैन। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरा काम खून से खेलना है, और जैन धर्म के हिसाब से खून और जो भी है ये हिंसा है, तो दोनों को कैसे समाहित करें? देखिए, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, निश्चित सर्जरी करते हैं। आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, वाक्य का प्रयोग किया, वो मुझे थोड़ा खटकता है। आपने कहा मेरा काम खून से खेलना है, ये थोड़ा सा सुसंगत सा प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, आप ये कहें कि मेरा काम खून की रक्षा करना है तो अच्छा है। खून से खेलने वाला मौत का सौदागर होता है, और चिकित्सक तो खून की रक्षा करने वाला होता है। आप एक चिकित्सक हैं, है ना? महाराज जी, दोनों को मेरी बात तो सुनो। आप खून से खेलना समझते हैं ना, यानी किसी की जान से खेलना। आप खून को से खेलते नहीं, खून को खिलाते हैं। समझ गए? अब रहा सवाल आपका जो कहना है कि खून, हमारा हाथ रक्त रंजित होता है, हमें खून से, मांस से और शरीर की जो अपवित्रता है उन सब से स्पर्श करना होता है, तथा हमारे यहाँ रक्त मांस में भी जीव माने गए हैं, तो उसमें हिंसाजन्य
दोस्त के भागीदार तो हम नहीं बनते, यही कहना चाह रहे ना? जी जी महाराज जी। थोड़ा सा वाक्य सुधार लेना। तो आप ये मत बोलो कि हम खून से खेलने वाले हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर आजकल ऐसे भी हो गए हैं जो लोगों की जान से खेलने लगे हैं, पर डॉक्टर योगेश उसमें नहीं होगा, मैं ऐसा जानता हूँ। और जो हैं वो अपवाद स्वरूप ही होंगे। ज़्यादातर डॉक्टर सभी के जीवन की रक्षा करते हैं। जो पथभ्रष्ट होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। आपने जो कहा कि इसमें हमें कोई हिंसा का दोष तो नहीं लगता। हिंसा का दोष लगेगा तभी जब आप लापरवाही करोगे, लालच से भरकर करोगे। अगर चिकित्सक बनकर पूर्ण तत्परता और निष्ठापूर्वक काम करोगे तो आप पुण्य लाभ के भागी बनेंगे, पाप के नहीं। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी मेरा भी एक क्वेश्चन। प्रोफेसर जी एक क्वेश्चन। नमस्ते महाराज जी। एक बहुत लोग हैं। फिजियोथेरेपी को भावना योग में कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? बिल्कुल, भावना योग को फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी की प्रैक्टिस करने के साथ साथ उनको भावना योग करने के लिए कहिए, आप देखिएगा उनको कई गुना लाभ मिलेगा। और मेरे संपर्क में से बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो अपने पेशेंट्स को भावना योग भी कराते हैं। आगे प्रोफेसर दीपक जी गुप्ता उज्जैन, और उसके बाद में सुधा जी बिलाला। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। आपका शंका समाधान पिछले 7 वर्षों से आपका शंका समाधान पिछले 7 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ रेगुलर, और मैंने कई भारत के मुनियों के साथ संपर्क में हूँ, लेकिन जो ज्ञान और जो नॉलेज आपकी है वो श्रेष्ठतम नॉलेज है मेरे हिसाब से। मेरा छोटा सा प्रश्न है, आप उसको मेरा वो मत समझिए कि मैं किसी प्रकार के आप पे कमेंट कर रहा हूँ। मुझे जिज्ञासा है, छोटे से प्रश्न में 3 छोटी सी बातें हैं। पहला प्रश्न ये है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जितना कठिन तपस्या आप कर रहे हैं, आपको ये कैसे पता कि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? पहला। दूसरा, मोक्ष होता क्या है? और तीसरा, हम इसी जन्म में क्या करें कि हमें मोक्ष मिल जाए? बहुत अच्छा। आप प्रोफेसर हैं? जी, विक्रम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। क्या पढ़ाते हैं आप? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत अच्छी बात है। एक बार प्रोफेसर गुप्ता साहब का जोरदार अभिनंदन करें। ये लगातार 7 वर्षों से शंका समाधान के निमित्त श्रोता है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हर किसी को करना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। पहला सवाल जो आपका है कि मोक्ष, मैं आपको थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए रोकता हूं, क्योंकि उत्तर देते देते ये सत्र पूरा हो जाएगा। आप अभी स्टैंड बाय रखें। इस सत्र को मैं यहाँ विराम देता हूं और नए सिरे से फिर प्रारंभ होगा। आपको दोबारा बुलाएंगे। बोलिए अहिंसा।